हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। और ये किस पर बेस्ड है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, यानी किसी भी मानव की, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी इनके द्वारा ये बताया गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही डेवलप होती है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया था कि किस तरह इद, ईगो और सुपर ईगो काम करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और इस थ्योरी को हम मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड का, है ना। तो ये थ्योरी जो थी ना, ये कुछ हद तक क्रिटिसाइज भी हुई थी, बहुत हद तक क्रिटिसाइज, कुछ हद तक आप नहीं बोल सकते हैं, बहुत हद तक क्रिटिसाइज हुई थी, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। यानी ये ना सेक्सुअलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था इस थ्योरी पर। इसके कारण इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म और बहुत ज़्यादा विरोध सहना पड़ा था। किसको? सिगमंड फ्रॉइड को। ठीक है, तो इसे अगर आपका क्वेश्चन आया कि हु इज द फादर ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी, तो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी, तो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। साइकोएनालिटिकल थ्योरी में उन्होंने इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। ये मन की अवस्थाएं हैं जो कि हमारे ऊपर काम करती है और हमें कुछ करने से रोकती है, तो कुछ करने के लिए बाधित करती है। तो चलिए फिर इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, कि किस तरह के स्टेज के बारे में बताया, कैसे हमारा विकास होता है, जो कि वो विकास हमारे पर्सनालिटी में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या है। सिगमंड फ्रॉइड प्रपोज दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ए चाइल्डहुड टेक प्लेस ड्यूरिंग द 5 साइकोसेक्सुअल थ्योरी विच आर। उनका क्या मानना था कि जो इन्होंने ये 5 स्टेजेस दी। कौन कौन से स्टेज है? ओरल, एनल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेजों को उन्होंने बताया। और ये 5 स्टेज अलग अलग अवस्थाएं हैं जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हैं। और ये अवस्थाएं जो हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किसने बताया? ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। अगर ये सब स्टेज में आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो आप आगे चल के एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होंगे। एक आपकी व्यक्तित्व जो रहेगी वो बहुत ही निखरी हुई और बहुत ही अच्छी होगी, और आपको लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये किसका मानना था? ये सिगमंड फ्रॉइड का मानना था, जिन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, यानी मनोलैंगिक विकास। During each stage, sexual energy libido is expressed in a different way and through different body part. इनका क्या मानना था? उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को यहाँ पे यूज किया था। वो क्या था? लिबिडो। व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो एक तरह की एक सेक्सुअल एनर्जी है ना। क्योंकि इनकी पूरी जो ये थ्योरी थी, ये सारे स्टेज है ना, ये सेक्सुअल एनर्जी पर बेस्ड थे, है ना। किस तरह आपके ये अलग अलग अंगों में ये क्या करता है? स्टोर होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि लिबिडो क्या थी? एक सेक्सुअल एनर्जी थी। वो हर स्टेज में, हर स्टेज में वो काम करता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से और अलग बॉडी पार्ट पर वो काम करता है। कौन? लिबिडो के बारे में उन्होंने बताया था। क्वेश्चन आए कि लिबिडो के बारे में किसने डिस्क्राइब किया था? तो सिगमंड फ्रॉइड ने, है ना। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। लिबिडो क्या है? एनर्जी क्रिएटेड बाय द सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंसिस्ट, है ना। उन्होंने बताया था कि वो लिबिडो क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना, जिसके थ्रू आदमी सर्वाइव कर पाता है और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को रखता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। सारे स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से हैंडल करना होता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, है ना। ये अवस्थाएं हैं 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज डेवलपमेंट के। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 1 साल, या किसी बुक में आपको दे देगा जन्म से लेके 1.5 साल के बच्चों का स्टेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल स्टेज, है ना। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी है ना। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है साइकोलॉजी की। ठीक है, ओरल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज। कौन सा पहला स्टेज है? फर्स्ट स्टेज कौन है? ओरल स्टेज ऑफ द सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑकरिंग फ्रॉम बर्थ अंटिल अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ। या तो आपको कहीं 18 मंथ यानी 1.5 साल, या तो 1 साल दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनेशन में ऑप्शन उसी तरह दिए जाएंगे, है ना।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। इससे क्या होगा कि आपको चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। आपको ईवीएस के नोट्स, साइंस के नोट्स, हिंदी ग्रामर के नोट, और बहुत जल्दी मैं हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपको बहुत अच्छे नोट्स, और सीडीपी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो, एमएड के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, है ना, ड्यूरिंग द ओरल स्टेज अ बेबी लिबिडो और इनेट प्लेजर सीकिंग एनर्जी इज फोकस ऑन द माउथ। यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये था कि जो ओरल स्टेज में जब बेबी जो है वो अपने प्लेजर को कैसे सीख करता है, अपने प्लेजर को कैसे सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज में कौन डेवलप होता है, पर्सनालिटी की तीन जो तत्व थे, हमने बताया था ना, तीन एलिमेंट, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो यहाँ पे अभी ईगो और सुपर ईगो नहीं डेवलप हो गया है, लेकिन इद ऐसा ये था, एलिमेंट था जो कि जन्म से ही बच्चों में रहता है। इद कहाँ से रहता है, जन्म से ही बच्चों में रहता है। तो यहाँ पर तो इद का काम क्या मैंने बताया था, आप पिछले वीडियो में जाके बहुत अच्छे से समझाया हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ, आप देखना। ईद का क्या काम था, ईद क्या करता है, प्लेजर सीकिंग होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर, अपने डिजायर पर, अपने नीड पर काम करता है। तो यहाँ पर बच्चों का ईड तो डेवलप हो गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे बच्चे। किसके थ्रू करेंगे, एग्जाम्पल। और वो इच्छाएं पूरी कहाँ से करते हैं, वो माउथ से स्टार्ट करते हैं। आप छोटे बच्चों को देखोगे, झट से कुछ भी चीज मिला और अपने मुंह में डाल लेते हैं, अपनी उंगली या बॉल दे दो या कुछ भी दे दो। 1 से 1.5 साल के बच्चे किसी भी चीज को, अगर वो खाने वाली है, वो भी जो खाने वाली नहीं है, उन सब चीजों को अपने मुंह में लेके भर लेते हैं। तो द बेबी ड्राइव इमेंस सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर अब जो बेबी रहता है, जो ओरल स्टेज का बच्चा रहता है, वो अपने इमेंस सेटिस्फैक्शन यानी अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने डिजायर को कैसे फुलफिल करता है, इन्वॉल्विंग फ्रॉम एंगेजिंग इन ओरल एक्टिविटी। ओरल एक्टिविटी करता है, जैसे सकिंग करता है, दूध पीता है निप्पल के थ्रू, बाइटिंग करता है, किसी भी चीज को अपने दांत से काट कर देखता है, ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध पीता है, ठीक है, एंड चुविंग, चबाकर अपने इच्छाओं की पूर्ति करता है ना। अब उनका मानना क्या था कि ये वाले स्टेज में बच्चे जब अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं अच्छे से कर पाते हैं, या अपने इच्छाओं को दबा देते हैं, या उनको किसी भी तरह इन सब आदतों को छुड़ा दिया जाता है डांट टपट के, तो वो क्या हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। कैसे फिक्स हो जाती है, वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर फिक्स हो जाती है, और जब वो बड़े होते हैं तो वो उभर के बाहर आती है। तो बहुत बच्चों को आप देखे होंगे, जब बहुत लोगों को आप क्या देखोगे कि जब उनका ओरल सेटिस्फैक्शन अच्छे से नहीं हुआ रहता है, तो वो बड़े होके क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्सेशन, ओरल फिक्सेशन उनमें हो जाता है, और वो अंदर जाके कहीं दब जाता है। जब वो बड़े होते हैं तो वो उभर के बाहर आता है, और वो बच्चे क्या करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये था ओरल स्टेज के बारे में उन्होंने बताया। यानी यहाँ पर प्लेजर प्रिंसिपल कहाँ से होगा, माउथ से। और बच्चे का फिक्सेशन क्या हो जाएगा, बच्चे बड़े होके नेल बाइटिंग करेंगे या तो स्मोकिंग करेंगे, इस तरह की आदतें उनमें दिखेगी। दूसरा है एनल स्टेज। 1 से 3 साल का बच्चा या 1.5 से 3 साल के बच्चे इसमें आते हैं। द एनल स्टेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हैपन बिटवीन द एज ऑफ 18 मंथ से 3 ईयर तक, यानी 1.5 साल से लेके 3 साल के बच्चों की ये अवस्था है ना। और यहाँ पर ये एनल के थ्रू यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर इद जो है, इद अपने प्लेजर को कैसे सेटिस्फाइड करता है, अपने नीड को, अपने डिजायर को कैसे सेटिस्फाइड करता है, कैसे अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है, एनल के थ्रू। यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं ना, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द ड्यूरिंग द एनल स्टेज द लिबिडो बिकम फोकस ऑन एनस, यानी लिबिडो का पूरा फोकस कहाँ रहता है, एनस के थ्रू रहता है ना। द चाइल्ड ड्राइव ग्रेट प्लेजर फ्रॉम डिफेक्टिंग बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट। यहाँ पे होता है, बच्चे मल मूत्र जो होता है उसकी ट्रेनिंग सीखते हैं, है ना, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं। अगर इस प्लेजर को यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं किया गया, या बच्चों के साथ यहाँ पे अच्छे से बिहेव नहीं किया गया, या अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े होकर ये चीज उनमें
निकल के आती है। यहाँ तो आप डांट के बच्चों को उस चीज को अगर अगर अच्छे से सिखाओगे तो आगे चल के एक बैलेंस पर्सनालिटी उभर के आएगी। अगर यहाँ पर आपने अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी तो बच्चे क्या होते हैं, बिस्तर गीला करना स्टार्ट कर देते हैं। बड़े बहुत सारे बच्चों को देखोगे कि सोए सोए बड़े भी हो गए हैं, सोए से बिस्तर गीला कर पाते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रिजिडिटी आ जाती है उनमें, है ना, ऑब्सेसिवनेस आ जाता है। तो ये एनल फिक्सेशन होता है ना। यहाँ पर ये फिक्सेशन कब दिखाई देता है, वो उस टाइम तो आप बच्चे को डांट के, आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी और बच्चे को डांट दिया तो बच्चे उस टाइम डर से तो अपने मन के अंदर रखते हैं, है ना, ऊपर नहीं लाते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, कभी कभी जो दमित इच्छाएं होती है ना, कोई चीज आपने लाइफ में आपने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज है जो आपने लाइफ में पूरी, जो आपकी इच्छा थी। जैसे बहुत लोगों को कथक सीखने का बहुत मन होता है बचपन से ही, लेकिन क्या होता है, वो कथक सीखने का मन क्या होता है, कभी कभी आप बड़े होते हो ना तो लगता है कि अब जाके सीखूं, मेरा बचपन का ये सपना था। इस तरह का हम बात करते हैं ना, तो बहुत लोग जाके बहुत बड़े एज में 30-35 साल में भी कथक सीखते हैं, क्योंकि क्या थी, वो दमित इच्छाएं थी, जब वो चाहते थे तब वो पूरी नहीं हुई। लेकिन उसको उस प्लेजर को सीख करने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए लोग आगे की उम्र में ज़्यादा एज होने पर भी वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अच्छे से नहीं करोगे तो ये जाके फिक्स हो जाएगी। और फिक्स कैसे होगी, बच्चे टॉयलेट बिस्तर गीला करना शुरू कर देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बार बार इस तरह की, इस वाले स्टेज में बार बार या तो टॉयलेट रोक के रखते हैं, या तो बार बार मैम से बोलते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, या बार बार यही कहेंगे, या तो रोक के रखेंगे, जब तक मम्मा डांटेगी नहीं पीटेगी नहीं तब तक टॉयलेट नहीं जाएंगे। तो इस तरह की स्टेज होती है एनल स्टेज। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज फैलिक स्टेज। ये है 3 से लेकर 6 साल के बच्चों की अवस्था, है ना, जिसको हम फैलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। आप इंग्लिश में भी याद कीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है कि इस स्टेज में क्या होता है ना। फैलिक स्टेज विच स्पैन एज ऑफ 3 to 6 इज द थर्ड फेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। यानी थर्ड स्टेज क्या है, आपको सीक्वेंस में याद करना है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल, आपको याद रखना है ना। Identify by segment. For this period is marked by the child libido or desire focus on their genital as the प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेजर, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि यही इसी स्टेज तक यहाँ पर ईगो डेवलप होता है ना। यहाँ पे सुपर ईगो डेवलप होता है ना। यहाँ पे सुपर ईगो डेवलप होता है जो कि किस पर काम करता है, मोरालिटी पर काम करता है, ठीक है, मोरल वैल्यू पर काम करता है। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस में डेवलप होता है, बॉय में, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में डेवलप होता है, गर्ल में डेवलप होता है। तो ये जो फैलिक स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसी स्टेज तक फिक्सेशन डेवलप होता है ना। यानी फिक्सेशन इसके आगे वाले 2 स्टेज है उसमें नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि फिक्सेशन वाला प्रॉब्लम किन किन स्टेज में होता है, तो आप क्या बोलोगे, ओरल, एनल और फैलिक, इन्हीं तीनों में फिक्सेशन होता है, आगे के दोनों स्टेजेस में फिक्सेशन नहीं होता है। और आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सुपर ईगो कहाँ डेवलप होता है, तो सुपर ईगो फैलिक स्टेज में डेवलप होता है। कौन से स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, बॉय में, तो फैलिक स्टेज में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसमें होता है, तो गर्ल में। अब ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका मतलब कि ओडिपस किसमें, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ओडिपस किसमें, बॉय में। तो बॉय का जो होगा अपोजिट जेंडर के तरफ, अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन होगा। यानी बॉय का किसके तरफ अट्रैक्शन होगा, गर्ल के साइड। गर्ल में किससे, मोस्टली मदर से, क्योंकि ये स्टेज 3 से 6 साल की अवस्था है। तो यहाँ पे बच्चे किसके साथ ज्यादातर रहते हैं, अपनी मदर के साथ रहते हैं। और गर्ल्स का किसके साथ अट्रैक्शन डेवलप होगा, बॉयज के साथ, है ना। तो बॉयज के साथ होगा, तो बॉयज किसके साथ रहना, बॉयज का मतलब लड़कियां किसके साथ रहती हैं, अपने फादर के साथ। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ओडिपस किस में डेवलप होता है, ओडिपस डेवलप होता है बॉयज में। बॉयज का अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के साथ होगा, तो किससे होगा, गर्ल से, और मोस्टली किससे, मदर से। यानी मदर से प्यार बढ़ेगा, है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होता है, गर्ल में होता है। और किसके प्रति होता है, किसके प्रति, कौन से अपोजिट सेक्स से, तो बॉय से, और ज्यादातर फादर से। तो इस स्टेज में देखोगे कि ये क्या करेगी, सेम सेक्स से, यानी सेम सेक्स क्या होगी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल में हो गया, तो गर्ल अपनी मदर से क्या करेगी, ईर्ष्या की भावना डेवलप होगी। यानी सेम सेक्स से क्या करोगे, आप चिढ़ोगे। और
अपोजिट सेक्स से आपका अट्रैक्शन होगा। तो देखोगे लड़कियां ज्यादातर अपने पापा के साथ रहना पसंद करेंगी और लड़के अपनी मदर के साथ रहना पसंद करेंगे। लड़कियां अपनी मदर को हेट करेंगी, अपनी मदर से चिड़चिड़ापन शो करेंगी और बॉयज अपने फादर से। तो ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और ये आया कहाँ है, ये एक इसमें एक कहानी है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होती, इस नाम की एक प्रिंसेस थी जिसको अपने स्टेप फादर से प्यार हो गया और इस चक्कर में उन्होंने अपनी माँ को मरवा दिया। और इसी तरह ओडिपस कॉम्प्लेक्स है जिसको अपनी स्टेप मदर से प्यार हो गया और अपने फादर को उन्होंने मरवा दिया। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट से ये वर्ड सामने आया है। ठीक है। फेलिक फिक्सेशन क्या होता है, वैनिटी, प्राइड, बच्चों में घमंड आ जाता है, कंपटीशन की भावना होती है। जब आप यहाँ पर इनके प्लेजर को अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो ये सब चीजें डेवलप होती हैं आगे के स्टेजेस में, आगे के एज में। ठीक है। लेटेंसी स्टेज क्या होता है, लेटेंसी का मतलब क्या होता है, हिडन, छिपा हुआ। 6 साल से लेके प्यूबर्टी वाला, जब प्यूबर्टी होता है ना, प्यूबर्टी, व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है किसी भी पर्सन में, या तो फीमेल है या मेल है, तो वो क्या होता है, प्यूबर्टी होता है। यानी 13-14-15 साल की अवस्था होती है। लेटेंसी इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है, लेटेंसी ऑफ द स्पाइन 6 ईयर टू प्यूबर्टी, द लिबिडो इज डोमिनेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। यानी आपको देखना है, क्वेश्चन यहाँ बनेगा क्या कि लिबिडो आपका डोमिनेट कब करेगा, तो लेटेंसी स्टेज में, यानी हिडन, छिपा हुआ। यानी जो उसकी इच्छाएं, जो इसकी प्लेजर, जो उसका अट्रैक्शन मदर और फादर की तरफ था, वो क्या हो गया, यहाँ पर वो छिपा लेगा। क्यों छिपा लेगा, क्योंकि वो देखेगा कि नहीं ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है कि अपोजिट सेक्स के तरफ आप क्या हो, अट्रैक्ट करो। तो आप क्या करोगे, उस इच्छाओं को दबा रखोगे, हिडन फॉर्म में रखोगे, छिपा के रखोगे, लेटेंट फॉर्म में रखोगे, है ना। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। आपके अंदर में कुछ रहेगा, ऊपर में, और आप क्या शो करोगे कि नहीं, मुझे, लड़का क्या सोचेगा, नहीं मुझे तो लड़कियों से बात नहीं करनी, मुझे तो मेरे फ्रेंड तो लड़के होंगे, बॉयज होंगे। लड़कियां कहेंगी नहीं मुझे लड़कों से बात नहीं करनी, मेरे फ्रेंड तो गर्ल्स ही हैं, लड़कियां ही हैं। इस तरह का अंदर कुछ और बाहर कुछ वाला बिहेवियर आप शो करोगे। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं, अगर लड़की है आप, तो लड़के के लिए आपका अट्रैक्शन रहेगा, और लड़के हैं हाँ, वो आपका डेवलप हो चुका है इससे पहले वाले स्टेज पे। लेकिन यहाँ पे आपने उसको दबा दिया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया, आप शो कुछ और करोगे। इन दिस स्टेट फ्रॉइड बिलीव सेक्सुअल इंपल्स आर रिप्रेस्ड। यहाँ पे रिप्रेस्ड कर दिया जाता है, दबा दिया, लीडिंग टू द पीरियड ऑफ रिलेटिव काम। यानी काम आप अच्छा फील करने के लिए आप ये करते हो। स्किल डेवलपमेंट स्टेज है ये, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्किल। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को दबाकर बहुत सारे स्किल में अपने आप को क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि मुझे, मतलब यहाँ पे बच्चे अपना करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए वो जो आपकी इच्छाएं हैं उसको वो दबाते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति जो आपका अट्रैक्शन था। ठीक है। लास्ट स्टेज देखते हैं, जेनाइटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी से लेके एडल्ट तक रहती है ना। द जेनाइटल स्टेज इज द फिफ्थ एंड फाइनल फेज ऑफ फ्रॉइड सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, बिगिन एट द प्यूबर्टी लास्टिंग इनटू एडल्टहुड। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लिबिडो रीइमर्ज। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लिबिडो क्या कर रहा है, फिर से निकलेगा, जो उसने दबा के रखा था फिर से बौखला कर निकलेगा बाहर। आफ्टर इट लेटेंट पीरियड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पियर ऑफ द अदर सेक्स। अब क्या होगा, ये फिर से अब शो करेगा, क्या शो करेगा, आप इंटरेस्ट शो करेगा आपके अपोजिट सेक्स से, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ मैच्योर एडल्ट सेक्सुअलिटी, है ना। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स यहाँ पे शो करना, और ये आपका आगे के लाइफ तक चलता रहता है। तो ये बताया क्या सिगमंड फ्रॉइड ने कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन्हीं सब पे बेस्ड होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा पर्सनालिटी डेवलप, ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। तो आप पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने पूरी बात सही बताई, लेकिन ये भी आप सिरे से आप नकार भी नहीं सकते हो कि इन्होंने सब कुछ गलत बताया। इस तरह का हमने देखा भी है और कुछ कुछ नहीं भी होता है। तो इसलिए इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा एज सच फेमस नहीं हुई, थोड़ी सी क्रिटिसाइज हुई इनकी थ्योरी की, लेकिन ये एक तरह से मिला जुला के अच्छी थ्योरी मानी जाती है सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी मनोलैंगिक विकास। तो ये थी, आपको आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक स्टेज में जो भी प्रॉब्लम आती है वो मैंने डिस्कस किया, और क्या होता है उन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पर, और झट से जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।